प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद स्तुति हो इस दिन के लिए। फिर उसने एक बार ये हमारे पर अनुग्रह किया, हम उसके पास में आकर के उसके वचनों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए और समय के लिए। हम उसके लिए सर्वशक्तिमान अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह में ज़ायन एक्लेसिया मिनिस्ट्री के अंदर स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और उन्हें दे कि प्रभु से प्रार्थना करें इस अंतिम दिनों में, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है, हम अपने को तैयार कर ले पाए। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में का अध्ययन कर रहे हैं, प्रियो, ये मुफ्त है, फ्री है, कोई पैसा नहीं है इस पर। आप इसमें जुड़ सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आप ज़ायन एक्लेसिया चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आपको पूरा सीरीज उसके ऊपर मिलेगा हर बुधवार के दिन। और कोशिश करेंगे कि इतवार के दिन भी, संडे के दिन भी हमें प्रभु के इस वचन को लेकर के आपके सामने आने पाए। मैं सुरेश सामुअल आपके सामने मुखातिब हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए कि आप आते हैं, जुड़ते हैं, सुनते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन आपको बड़ा आशीषों से भरपूर करने पाए। जो आज जो कल हुई गानों की इच्छा, प्रभु आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है, उसके वचन का एक बिंदु भी नहीं हट सकता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा युगानुग होती रहे। आइए और लोग भी जुड़ रहे हैं, तब तक हम प्रभु के वचनों में से देखें। इससे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। प्रभु ने कहा कि संसार के छोर तक जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। हम नहीं जा सकते इन दिनों में, परंतु आप वचन को ऑनलाइन के थ्रू शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को, ताकि लोग सुने और आशीषित होने पाएँ। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम इसमें जुड़े। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवते अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, जो मेरा पिता, मेरा प्रभु और हमारा परमेश्वर है, जिसके ऊपर हमारा भरोसा है। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए और आपके इस महान करुणा के लिए जो आज तक आपने अपने हमारे देश के अंदर रखा हुआ है कि खुला हुआ है। उस समाचार को लेके हम खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। अपने को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने पवित्र खून के सूफे से धो करके पवित्र कीजिए, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, होठों का जामी हो और आशीष दे, दूसरों को आशीष का कारण बना। प्रभु, जो सुन रहे हैं उनको भी बड़ी आशीष दे और सारी महिमा पिता मसीह यीशु में मैं आपको देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, अपनी बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि आपके वचनों के भेदों को समझ सकें, रहस्य को, द सीक्रेट्स ऑफ द वर्ड हम समझ सकें। महिमा आदर आपको देते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा, उसका आदर करते हैं। हमने पिछले दिनों तक परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय के में से हमने देखा, उसके 11 पद हमने देखा और हमने उसे जो है वचन के मोहरों को जो प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा था, तोड़ी हैं, देखी थी। हमने 5 मोहर तक देखा था, जिसमें से मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि कुछ हमने छोड़ दिया था। एक पद हम पढ़ेंगे उसमें से, मती दानियल की पुस्तक में से, जिसके लिए मैंने कहा था कि इसके बारे में हम समय निकालेंगे ताकि उसके भेदों को हम समझ सकें जो प्रभु ने हमसे वादे किए हैं। मती माफ़ कीजिएगा, दानियल की पुस्तक 7 अध्याय 27 पद में इस प्रकार से लिखा, तब राज्य, प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इसके ऊपर हम विचार करेंगे जब हम 7वीं सील को जो प्रभु यीशु मसीह ने खोली है उसके ऊपर ध्यान करेंगे। उसके बाद यानी वचनों के ऊपर हम ध्यान करेंगे। हमने कुछ पद पढ़े थे वहाँ पर,
तो अगर आपको याद होगा, मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय का 1-2 पद पढ़ा था हमने। मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 17 पद पढ़ा करते, स्वर्ग के राज्य निकट है। परंतु 5 अध्याय में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो प्रचार हो रहा है वो स्वर्गीय राज्य या अनुग्रह का प्रचार नहीं हो रहा, वहाँ न्याय का प्रचार हो रहा है। क्योंकि वो जो लोग थे जो शहीद हुए थे, सिंहासन के नीचे थे और चिल्ला रहे थे, हमारे वध होने का लेखा न्याय तू कब तक ना करेगा। और वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह या मेमना ये कह रहे हैं, कुछ देर और ठहरो, क्योंकि अभी और भी हैं जो आएंगे। तो फिर मंडली उठा ली गई है और एक 7 वर्ष क्लेशों का वर्णन है। अगर आपको याद होगा कि फ़िरौन ने एक सपने देखा था कि 7 गायें और 7 बालें, छूची और फसल वाली, और हम देखते हैं कि 7 मोटी और पतली गायें, तो वो 2 डिवाइडेड थे वहाँ पे, 3.5 तो 3.5 वर्ष का एक क्लेश है जो इस वक्त चल रहा है। इस वक्त का मतलब है कि 4 अध्याय से लेकर के हम आगे पढ़ेंगे 8 अध्याय तक इस क्लेश का वर्णन करेंगे। उसके बाद में महाक्लेश का वर्णन है। तो ये क्लेशों के अंदर वो शहीद हुए थे जिसकी गिनती हम 7 अध्याय के अंदर हम पाएंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखा कि प्रभु उनको बोलता है, क्या बोलता है। 6 अध्याय में से कुछ पद पढ़ेंगे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र, 6 अध्याय का 10 पद है, और सत्य तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। मैं आपको बताया था कि ये वो इस्राएली लोग हैं, या ये वो अविश्वासी लोग हैं, या वो लोग हैं जो नाम के मसीह कहलाते हैं, बपतिस्मा लिए हैं, परंतु प्रभु की आज्ञा के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार जीवन को नहीं व्यतीत करते हैं। वो मन फिराएंगे और उस वक़्त सुसमाचार का वर्णन करेंगे, और तब ये मारे जाएंगे, शहीद होंगे यीशु मसीह के नाम से। और ये वो बोलते हमारा पलटा कब तक ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफ़ेद वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारे नाई वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। प्रियो, ये भेद की बातें हैं। हम जानते हैं इन दिनों में पूरे समस्त दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर क्लेश है। क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं। अगर आपको पता होगा, 239 लोगों को अफ़गानिस्तान में कैद करके रखा हुआ है, क्रिश्चियंस लोगों को, जिसमें बहुत से लोग हैं जो मिशनरीज़ हैं, ताकि उनको मार दें। प्रियो, ये भी मसीह के लिए, परंतु ये वो समय नहीं है। अभी है दुख, मंडली दुखों में से निकल रही है, परंतु ये वो 7 वर्ष का जो दुख प्रभु के वचनों के अंदर पाया जाता है, वो हम यहाँ पर नहीं देखते, इन दिनों में नहीं देखते हैं। मैं बताया था आपको, बहुत से कृष्ण विरोधी इस वक्त दुनिया के अंदर हैं, परंतु जो असल कृष्ण विरोधी है वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि मंडली उठा ली जाएगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ पदों को, हम यहाँ पर देखते हैं जो 12 पद में यहाँ पर हम पाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा तो एक बड़ा भूंडोल हुआ, और सूर्य कमल की नाई काला, और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो शासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। ओ परमेश्वर, दुख की बात करती है यहाँ पर, बड़ी दुख की बात है। ये वो लोग हैं
ये वो जाति है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ निकम्मा जाना। जैसा यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखते हैं कि वो अपनों के पास में आया और अपनों ने उसे निकम्मा जाना। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि एक भयंकर अर्थक्वेक है, बहुत से अर्थक्वेक हुए हैं दुनिया के अंदर, अभी भी हैं, अभी भी हो रहे हैं, परंतु उन दिनों में वो अर्थक्वेक होंगे जो बड़ी बड़ी खाइयाँ पैदा कर देंगे, पहाड़ अपने जगह से खसक जाएंगे, पिघलेंगे नहीं, पिघलने की बात नहीं कर रहा वो, ये तो लिखा है कि क्या होगा कि चट्टानों पे गिर पड़ेंगे, दम पर गिर पड़ो। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि सरक गया और पहाड़ और टापू अपने स्थान से हट गए। प्रियो, एक बार हुआ है ऐसा, एक बार हुआ है। अगर आप प्रभु के वचन को जानते हैं तो हम चलते हैं, देखते हैं कि एक समय ऐसा आया था कि समस्त जो है संसार जो है सरक गया। अगर आपको, हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, मैं और आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु के वचनों को जानते हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक पद को जो लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन अगर हम बड़े ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे कि प्रभु का वचन आज और कल और युगानुग एक सा है और उसका एक भी बिंदु हिल नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन आत्मा और सच्चाई से भरा हुआ है। ये प्रभु का वचन है जो हमें सिखाता है कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। और प्रभु का वचन हमें ये भी सिखाता है कि हम उसकी आज्ञा के अंदर बने रहें, जैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक विश्वास योग्य रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया और हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया और हमें क्षमा किया और हमें छुटकारा उसने दे दिया। तो प्रभु का वचन हमें मानना और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना बहुत ही जो है आवश्यक है। और यहीं पर हम देखते हैं कि बहुत सी परेशानियां संसार में आई हैं उस वक़्त, और प्रभु ने उन परेशानियों के बीच में मंडली को संभाल करके रखा। हम एक पद पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 25 पद है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 25 पद लिखा हुआ है। और अबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम प्लेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। प्रियो, नूह के फ्लड आने के बाद जो भयंकर जल प्रलय आया था, उसके बाद अबेर के पुत्र प्लेग के समय में पृथ्वी बढ़ गई। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखें पहले अध्याय के अंदर, तो हम देखते हैं कि समस्त पृथ्वी एक थी। सिर्फ प्रभु ने 2 चीज़ें बनाई, आकाश और पृथ्वी या समुद्र एक तरफ था। परंतु 10 अध्याय के अंदर आते हैं हम, यहाँ पर 7 द्वीप बन गए हैं, एक भयंकर भूडोल हुआ है। प्रियो, वैसे ही जब मंडली उठा ली जाएगी, एक भयंकर भूडोल का वर्णन है प्रभु के वचन के अंदर, जो पहाड़ों को सरका देगा और टापू तक जो है क्या है हट जाएंगे। लिखा हुआ है, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। हर एक पहाड़ और टापू
अपने अपने स्थान से टल गया। प्रियो, वचन अद्भुत और सत्य से भरपूर है। प्रियो, अगर चिन्ह दी है प्रभु ने, अगर हम प्रभु के दासों की या लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर के वचन के अंदर चिन्ह दिया है। परमेश्वर ने एक पृथ्वी बनाई, एक आकाश बनाया, सूर्य चांद बनाए, आकाश पानी से भरा हुआ है, पृथ्वी के नीचे पानी है, परंतु पृथ्वी बटी भी नहीं थी। एक भूडोल हुआ और पृथ्वी 7 द्वीपों में बट गई। और वही चीज़ आने वाले दिनों में जब मंडली उठा ली जाएगी प्रियो, तब फिर से होगी। आपको मैं पढ़ के सुनाया उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय उसका 25 पद, और उससे बहुत पहले, सृष्टि से पहले कहीं प्रियो, सृष्टि से हजारों वर्ष पहले अगर प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं तो हम जानेंगे परमेश्वर ने जब सृष्टि करी, इसको बोलते हैं रिक्रिएशन है, रिक्रिएशन। एक पद पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से 4 अध्याय यिर्मयाह की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 30 पद से इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश की ओर उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वो हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडहर हो गए, क्योंकि यहोवा ने ये बताया कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूँगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने को ठाना और कहा भी है, मैं इससे नहीं पछताऊँगा और न अपने प्राण को छोड़ूंगा। अगर पहला अध्याय हम पढ़े उत्पत्ति का तो वहाँ पाते हैं कि आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसका दूसरा पद पढ़े, पृथ्वी बिडोल और सुनसान में पड़ी थी। तो क्या परमेश्वर ने सारी चीज़ें ऐसी बेकार सी बना दी थी, उसको बाद में उसने ठीक किया? नहीं प्रियो, ये एक भयंकर पाप के कारण हुआ, जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे, परंतु आप उसको हिस्कियल की पुस्तक और यशायाह की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, शैतान का जहाँ पर वर्णन किया गया है। तो प्रियो, लिखा हुआ है, पहली चीज़ हम देखेंगे अर्थक्वेक, भयंकर अर्थक्वेक, और आज भी हो रहे। हज़ारों लोग, करोड़ों लोग मर गए। कई बार आपको याद होगा कि एक अर्थक्वेक नेपाल में आया था, और उस नेपाल के अंदर हज़ारों लोग गांव के गांव जो है ज़मीन के अंदर चले गए। उसका असर हमारे देश के अंदर तक पड़ा था। लातूर का भय, आपने अर्थक्वेक सुना होगा, कितने लोग बेघर हो गए, हज़ारों लोग मारे गए, परंतु पहाड़ियाँ नहीं हिली, टापू नहीं हिले। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि पहाड़ी भी हिल रही है, टापू भी सरक गए। एक भयंकर भूडोल, छोटी सी नहीं, भयंकर, और इतना भयंकर है, लिखा हुआ है, हम इसको आगे देखेंगे थोड़ा सा बाद में, परंतु लिखा हुआ वहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य काला हो जाएगा। आज हम सब जानते हैं सूर्य ग्रहण कभी पूरा होता है, कभी आधा होता है, ये बात नहीं है। बताते हैं 1931 में न्यूजीलैंड के अंदर पूरे दिन अंधेरा रहा, पूरे दिन। साइंस आज तक नहीं पता कर सका वो क्यों हुआ था। एक दिन, अगर आप और पीछे जाएं
इतिहास को उठाएं, कई बार ऐसा हुआ है। परंतु अब जो होगा, मंडली के उठाए जाने के बाद जो हो रहा है या होने जा रहा है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि चांद जो है, सूर्य काला हो जाएगा, चांद खून सा हो जाएगा। ये कई बार हो चुका है। पिछले साल से हम देख रहे हैं रेड मून, द ब्लड मून बोल रहे हैं लोग, देखा गया है। परंतु एक दिन रहा या एक रात रहा, परंतु ये हमेशा के लिए बोल रहा है। वो प्रभु का वचन बोल रहा काफ़ी दिन रहेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा कहीं कुछ भी, ना दिन में ना रात को। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि विश्वासी लोग, जिनके वस्त्र मेमने के लहू से धुले हुए हैं, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, वो इस कलेश में से नहीं गुजरेंगे। सितारे गिर गए, लिखा हुआ है सितारे गिर गए। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी के समय में अंजीर के पेड़ से फल गिरते हैं। आपने देखा होगा, आंधी चलती है तो फल गिर जाते हैं पृथ्वी के ऊपर। और ये वो आज भी हो, हम देख सकते हैं इन चीज़ों को। एक चिन्ह प्रभु हमें दे रहा है, बार बार हमें चेतावनी दे रहा है हमको। क्या हम सावधान हैं? क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं? क्या हम जानते हैं प्रभु हमारा आने वाला है? हम इसके लिए तैयार हैं? आकाश सरक गया, अगर आकाश सरक जाएगा तो पानी का एक बवाल, भयंकर पानी नीचे आ जाएगा। आपने सुना होगा कहीं कहीं कि बादल फट गया पहाड़ियों के अंदर, पर्वतों की ओर, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। अगर उस वक्त सरक गया तो बादल फट नहीं गया, ये सरक गया। और अगर सरक गया तो प्रियो, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है और क्या होगा। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि मंडली उस समय भी नहीं होगी। प्रभु के लोग उससे में से पार होकर के निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। आश्चर्य की बात, एक बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्यक्रम है ये, जो आपके मेरे समझ में नहीं आएगा। अगर आप रेगिस्तानों में जाएं, अरब के रेगिस्तानों में, तो आपको जो है आंधियाँ चलती हैं वहाँ, दिन में आंधियाँ चलती हैं, रेतीली रेत की आंधियाँ बोलते हैं। टापू मिलेगा आपको, रेत का टापू। तो जो मरुभूमि है अरब की तरफ, वहाँ दिन में लोग कम निकलते हैं, सफ़र करते हैं तो दिन में कम करते हैं। परंतु रात के बाद में सवेरे आप देखें उठ के, तो वो जो रेत का टापू आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं मिलेगा, वो सरक गया कहीं आंधी के कारण। वो तो रेत का है, तो यहाँ से चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों वाले पहाड़ क्या है, हट जाएंगे अपनी जगह से, क्योंकि न्याय का भयानक दिन आने वाला है। हम देखते हैं, हम फिर आते हैं अपने पुराने नियम के अंदर, उसके निर्गमन के 10 अध्याय के अंदर अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो आप और मैं हम देख सकते हैं कि प्रभु का वचन कितना सही और है। उत्पत्ति निर्गमन की पुस्तक, उसका 10 अध्याय अगर हम पढ़ें, निर्गमन उसका 10 अध्याय अगर हम पढ़ें, अगर आपको प्रभु का वचन पढ़ते हैं याद होगा, यहाँ पर कुछ प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने करी हैं। 10 अध्याय उसके 2 पद से हम देखते हैं, और तुम लोग अपने बेटों पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम ये जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। एक भयंकर विपत्ति इस्राएलियों मिस्रियों के ऊपर आई, परंतु वो विपत्ति इस्राएलियों के ऊपर नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने आज्ञाओं को माना।
और इसलिए मंडली इस समय, इन कलेश के समय में मंडली उठा ली गई और ये विपत्ति उनके ऊपर नहीं आई। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे 10 अध्याय, अगर आप निर्गमन का पूरा 10 अध्याय पढ़ें और आप पाएंगे कि यहाँ पर कैसी कैसी परेशानियाँ मिस्र देश के ऊपर आई। अगर आप तोहरा पढ़ें, अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें अच्छी तरह से, और आपको मिलेगा कि वो इस्राएली लोग जिन्होंने मूसा और हारून की आज्ञा को नहीं माना और वो बाहर निकले, वो नाश हो गए। ये इस्राएल के इतिहास के अंदर आप पाएंगे, जो परमेश्वर ने वचन के अंदर नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी? ये गुप्त बातें परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। पर तो ये सच्चाई है। लोगों ने देखा कैसे परमेश्वर ने बड़े अद्भुत आश्चर्यक्रम किए इस्राएलियों के लिए, और वही आश्चर्यक्रम मिस्रियों के लिए एक पीड़ादायक, एक कठोर दंड की आज्ञाएँ थी। वैसे ही प्रियो, जो लोग प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन को मानते हैं, जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं और जो उसका इंतज़ार करते हैं, प्रभु उनको उठा लेगा और तब ये विपत्तियाँ पृथ्वी के ऊपर आएंगी। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे गए और वो चिल्लाए बड़ी ज़ोर से, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। और लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया और समस्त देश के अंदर अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। प्रियो, ये वो चिन्ह है जो पुराने नियम में या नए नियम में मंडली के उठाए जाने के बाद में प्रकट हो रहे हैं। चिन्ह ये जो होंगे और सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात हम कहते हैं, योएल नबी की पुस्तक में से हम देखते हैं, यहाँ पर प्रभु का दास से हमसे क्या कहना मांगते हैं। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय, योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय, और आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि प्रभु का दास 2 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखते हैं, नहीं माफ़ कीजिएगा 30 पद से। 2 अध्याय योएल की पुस्तक 2 अध्याय 30 पद, योएल की पुस्तक 2 अध्याय 30 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वे छुटकारा पाएगा। परंतु यहाँ पर इस वचन को अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये 32 पद जो योएल की पुस्तक में हमने पढ़ रहा था कि जो प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, परंतु जब हम प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ पर कि वो डर के मारे छिप जाएंगे। और कहाँ पर? पहाड़ों के खो में, चट्टानों में, और पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो। और हमें जो सिंहासन पर बैठा है, हालेलुया, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। आज अनुग्रह का समय है। मैं आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण जीवित हैं। तो जो दिन आने वाला है कि परमेश्वर और मेमना प्रभु यीशु मसीह के प्रकोप के अंदर लोग आएंगे। सिंहासन में बैठा है और मेमने के प्रकोप, क्रोध के से हमें छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुँचा है। अब कौन ठहर सकता है? प्रियो, सबसे बड़ी दुख की बात यहाँ पर यह है कि इनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, इनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। अगर आपको याद होगा, जब इस्राएलियों ने बयाबान में, जंगल में पाप किया और उन्होंने बछड़े की पूजा करनी शुरू करी, तो मूसा परमेश्वर के सामने जाकर के खड़ा हुआ और मूसा ने, परमेश्वर ने कहा, हाय हाय, आपकी प्रजा ने पाप किया है, उन्हें क्षमा कर दे, वरना मेरे नाम को
जीवन की पुस्तक में से जो तूने अपने हाथों से लिखी है मिटा डाल। ओ प्रियो, वहाँ प्रार्थना सुनी गई, मूसा की प्रार्थना सुनी गई और इस्राएली बच गए। परंतु परमेश्वर ने कहा कि जिसने पाप किया उसको दंड मिलेगा, उसको दंड मिलेगा। प्रियो, परंतु यहाँ पर आज हम ये देख रहे हैं कि इनको जो है दंड की आज्ञा मांग रहे हैं कि हम पर गिर पड़ो, या बचने की आज्ञा नहीं मांग रहे। वो बोल रहे 16 पद में 7-6 अध्याय के प्रकाशित वाक्य के, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मूस के जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचा लो। प्रियो, कितने दुख की बात है, जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना, आज्ञा नहीं मानने के बाद भी जब वो देख रहे हैं मुसीबत और परेशानी आ रही हैं, तो प्रभु से वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर से दुहाई नहीं दे रहे हैं, वो पहाड़ों से चट्टानों से कह रहे हैं कि हम पर गिर पड़ो। हाय उनके ऊपर। चट्टानों ने नहीं सुना, पहाड़ों ने नहीं सुना, प्रार्थना नहीं सुनी गई। आज भी हम देखते हैं बहुतों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो जीवन को नहीं व्यतीत करते हैं, और जिसके कारण ये परेशानियां आती हैं। आज भी हम अनुग्रह में होने के कारण भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलने का कारण यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जिसके कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 9 पद से हम पढ़ेंगे, 9 और 10 पद। यशायाह 13 अध्याय उसका 9 पद। देखो, यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। प्रभु का ये वचन इन दिनों में आकर के पूरा हो रहा है और आगे भी होता चला जाएगा। जैसे हमने योएल नबी की पुस्तक में से पढ़ा, यशायाह की पुस्तक में से पढ़ा। अब एक पद और पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके कुछ पद हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 29 पद इस प्रकार से लिखता है यहाँ पर प्रभु का दास, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। प्रियो, ये भविष्यवाणी हो रही है। क्या है? आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। देखिए यहाँ पर आप पढ़िए, फिर से पढ़े हम इसको। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा होगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा, सारे तारे आकाश के गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। ये आकाश की शक्तियाँ क्या है प्रियो? ये आकाश की शक्तियाँ क्या है? देखेंगे इसको भी हम कि आकाश की शक्तियाँ प्रभु जो बोल रहे हैं क्या है। 6 अध्याय इफिसियों की पत्री उसका 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, पौलुस मंडली को लिखते हैं कि क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से
और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। तो प्रियो, ये आकाश के अंदर आज भी ये शक्तियां हैं जो हमें भरमाती हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ ली और प्रभु का दास उससे पूछा, कौन है तू? तो बताता, मैं कौन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमाका हूँ, मैं इसका ये हूँ, मैं इसका वो हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है शैतान झूठों का पिता है। ये झूठी आत्माएं हैं, ये प्रभु के दासों को और विश्वासियों को भरमा देती हैं। ये वो नहीं है, ये आकाश की वो शक्तियाँ हैं, ये अंधकार की वो शक्तियाँ हैं, ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो जानती हैं, जो गिराई गई हैं और वो जानती हैं क्या जानती हैं? कौन कहाँ पे मरा है, उसका रूप लेकर के वो आकर के भरमाती हैं। प्रभु का वचन बोलता है उन्हें डांट दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से उन्हें बांध दो। उनसे बहुत से प्रभु के दास लोग उनसे बातचीत करते हैं, गलत है। उनको समय नहीं दें। हमें अधिकार दिया उन्हें मार दें, हमें अधिकार दिया उन्हें डांट दें, हमें अधिकार दिया उनको आज्ञा दे कि अधोलोक में चले जाएं। हालेलुया। ये अधिकार मुझे और आपको दिया है, किसी और को नहीं, और किसी को नहीं। तो ये आकाश की शक्तियाँ हैं जो गिराई जाएंगी, हिलाई जाएंगी, क्योंकि शैतान जानता है कि मेरा समय आ गया है और इसलिए वो पूरी ताकत से लगा हुआ है। मैं बताता हूँ मैं आपको कैसे अच्छा नहीं लगेगा कैसे। अभी एक चंडीगढ़ से एक पास्टर ने मुझे बोला कि कोई पास्टर को आप जानते हैं जो ग्रेटर नोएडा में, मैंने बता दिया उसको। मेरा क्या हुआ, बोला एक ग्रेटर नोएडा से एक परिवार आया था, पिता, पत्नी और बेटा, और 3 दिन वो जलंधर में रहे। और बोले उनसे 5,000 रुपये लिया रसीद काटने का। अब वो होटल में रहे 3 दिन, किसी को नहीं जानते थे और कुछ नहीं हुआ। वो जब जा रहे थे वापस तो वो चंडीगढ़ उतरे। चंडीगढ़ में सुना कि वहाँ भी प्रभु के लोग छुड़ाते हैं, वहाँ भी गए, कुछ नहीं हुआ। तो चंडीगढ़ में जब स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो जिस ऑटो में जा रहे थे उन्होंने वहाँ पर उस ऑटो के अंदर शायद प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर या क्रूस को देखा। तो उन्होंने उससे बात करी, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा। तो वो उस पास्टर के पास में ले गया उनको। प्रभु का धन्यवाद हो, वो बच्चे छुड़ाए गए और खुशी खुशी चले गए वो। परंतु दुख की बात है, पैसे लेकर के अगर नहीं छुड़ा रहा तब भी, अगर नहीं छुड़ाया तब भी भरमाने वाले लोग इस संसार के अंदर पाए जाते हैं। बहुत से बोलते भाई ये आश्रम क्यों कर दिया इसने, बीमार क्यों चंगा हो गया, दुष्टात्मा कैसे निकल गई। अगर ऐसी बात है तो प्रियो, पवित्रात्मा आता है तो दान देता है, हमें दान देता है। अगर मेरे पास में कोई मेरा प्रिय मित्र आए और मुझे कुछ दान दे करके चाहे, और कुछ दिनों के बाद मेरा उससे लड़ाई हो जाए या बातचीत हो जाए, हम बोलना बंद कर दें, वो मुझे छोड़ के चला गया, मैं उसे छोड़ के अलग हट गया, वो दान जो उसने मुझे दिया है या मैंने कोई चीज़ उसको दान में दी है वो वापस नहीं करते हैं प्रियो। तो पवित्रात्मा वो दान वहाँ पर है, जब तक उस दान के अंदर सामर्थ्य है वो इस्तेमाल होगा। अगर नहीं, जब दान ख़त्म हो जाएगा तो वो ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई जांच है। प्रभु का दास पौलुस कहते हैं कि बहुतों ने अपने को धन के कारण छलनी कर लिया। दुख की बात है प्रियो, भरमाने वाली आत्माएं हैं ये जो मुझे आपको भरमा रही हैं, और हम उसमें सावधान रहना हमें बहुत ही आवश्यक है। मैं एक पद बताया था मत्ती रचित सुसमाचार का, उसके 24 अध्याय को हम फिर से एक बार देखेंगे। और उस 24 अध्याय के 29 पद को हमने जो पढ़ा कि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को आज्ञा दी
वो गए, वापिस आए और उन्होंने कहा कि देख, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा है। हालेलुया। ओ, मुझे और आपको सामर्थ्य दी गई है कि वो शैतानी ताकतों को हिला दें। मुझे और आपको सामर्थ्य दी है। अगर मैं इफिसियों की पत्री को हम पढ़ें तो हम यहाँ पर एक पद देखते हैं जो मुझे बहुत उत्साहित करता है, और आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि प्रभु ने हमें क्या सामर्थ्य दी है। पहला अध्याय इफिसियों की पत्री और उसका 22 पद है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पांव तले कर दिया। उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो प्रियो, मेरा और आपका सिर अगर प्रभु यीशु मसीह है तो सारा अधिकार प्रधानताएं आने वाली उस लोग की प्रभु यीशु मसीह के कारण मेरे और आपके पैरों के नीचे हैं। शैतान को उठने ना दें। जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचला क्रूस के ऊपर, उसको कुचल करके रखें। यह अधिकार मुझे और आपको दिया, किसी और को नहीं दिया। उसको दिया जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। उनको दिया ये अधिकार उसने जो उसके वचनों को पढ़ते और सुनते और मानते हैं। उसने ये अधिकार उनको दिया जो उसके सम्मुख में बने रहते हैं, जो उसके सामने दिन रात खड़े रहते हैं, जो हनोक के समान वो उसके साथ में चलते हैं। हालेलुया। प्रभु ने बड़ी आशीष से भरपूर करने वाला परमेश्वर है और उसका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर हमारे 6 अध्याय ख़त्म होता है। प्रियो, हम 7 अध्याय में जाएंगे। वहाँ पर अगर हम देखें 6 और 7 अध्याय, या 6ठी मोहर और 7वीं मोहर के बीच में एक इंटरवल है, एक मध्यांतर है, एक अवकाश है। और हम भी अवकाश लेंगे, एक इंटरवल लेंगे। प्रभु ने चाहा तो फिर से आएंगे आपके पास में प्रभु के वचनों को लेकर के। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। वचनों पे ध्यान करें। आने वाले दिनों में और कठिन दिन आएंगे, हम प्रभु के साथ में जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रचार करते हैं जब प्रभु आपको आशीष दे, और मेरे लिए भी आप प्रार्थना करें ताकि प्रभु और हियाव और बड़ा बल और सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान दे कि उसके भेदों को पवित्र आत्मा प्रकट करने पाए। मैं भी आपके समान सुख दुख भोगी मनुष्य हूँ प्रियो, इसलिए मुझे भी आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। प्रार्थना करें, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों के पास में आते हैं और सारी महिमा हम आपको देते हैं। अपने वचनों के द्वारा हमारी सेवकाई करते हैं आप। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, बुद्धि और ज्ञान दीजिए। जब ये आपने मोहरें खोली हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके भेदों को और प्रकट कर, ताकि हम आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने पाएँ, डरते कांपते आपके सामने खड़े रहने पाएँ। सारी महिमा पिता मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह राशि के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। शेयर कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए।